सबसे पहले जब मैं महाराज जी से वृंदावन धाम में मिला तो महाराज जी को पहली बार ही देख के ऐसा आकर्षण हुआ, ऐसा लगा कि क्या दिनचर्या है, क्या सुंदर जीवन है। एक संत की जो रहनी, एक संत का जो जीवन इतना आकर्षणकारी था कि हृदय एक तरीके से मानो लुट गया। जैसे पहली बार पूज्य महाराज जी को देखा, एकदम लगा एकदम द्वादश तिलक, महाराज जी के एकदम तेजस्वी चेहरा, तेजस्वी वाणी और एकदम आकर्षण। ऐसा लग रहा था कि कोई कहां से, मैं कौन सी दुनिया में आ गया हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा था। देखते ही एक अलग सी अलौकिक सी आनंद की अनुभूति हुई। पूज्य महाराज जी से पहली बार भेंट हुई। ओहो, वो भेंट मेरे जीवन का एक दिन ही अलग था, जिसमें मतलब पूरे जीवन को ही चेंज कर दिया उस एक मुलाकात ने, पहली मुलाकात में। महाराज जी का तेजोमय मुखमंडल में पहली बार जब दर्शन हुआ जी, तो हृदय में एक अपार आनंद का अनुभव हुआ जी। और ये हुआ कि जैसे यही मेरे सर्वस्व है जी, इन्हीं की एक खोज थी जी, जो अब पूर्ण हो गई, अब विश्राम हो गया। इन्हीं के श्री चरणों में हमारा सर्वस्व विश्राम। महाराज जी का जो सत्संग था ना, वो ऐसा सत्संग नहीं है, वो जीव को अपने संकल्प से पूरा संसार से खींच के निकालते हैं और परमार्थ में उसी जगह पे लेके पहुंचाते हैं कि ये बिल्कुल मतलब साक्षात मानो की प्रिया जो ही आके ये कर रहे हैं, नहीं तो असंभव है। वो मोमेंट तो मैं आज भी चेरिश करता हूँ। वो हृदय में एक बहुत ही स्पेशल मोमेंट है। मैं तरस रहा था कि महाराज जी को एक झलक मिल जाए। महाराज जी का लाल चेहरा, वो दिव्यता झलक रही थी, उसी से मोह लिया। ऐसा लगा कि कुछ हुआ है और पता नहीं क्या हुआ है, और आंसू चल रहे थे। तो एकांतिक में ऐसा लगता था कि ये सब हमारे लिए हो रहा। जो हम पहले दिन सोचते थे कि ओहो, मतलब हर बात हर दूसरे दिन वैसे ही उसी प्रवाह से क्वेश्चन कहाँ से हो रहा है, प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं, उत्तर कहाँ से आ रहा है, और हो किसके लिए रहा है। मतलब ऐसा लगता था कि सब कुछ हमारे लिए हो रहा है। मेला में माता पिता के साथ में बच्चा होता है ना, तो जैसे बच्चा खो जाए तो माता पिता ढूंढते हैं, लेकिन बच्चा भी देखता है कि कहाँ है माता पिता। तो माता पिता तो ऐसे ही खड़े रहते हैं, लेकिन बच्चा चपक जाता है बिल्कुल से कि नहीं हमारे माता पिता, और वो खुद जोर से होता है। तो यानी ऐसे ही भाव आया कि महाराज जी तो पूज्य महाराज श्री दंडवत करते थे, और जैसे ही महाराज श्री ने दंडवत करके ऊपर जो मुख कमल अपना दिखाया, वो छवि ने एकदम दिल जीत लिया, बलिहार कर दिया। और हृदय में उसी समय हो गया कि लाडली जी ने ठौर दे दी। तो जब पहली बार गुरुदेव भगवान की हमने वाणी सुनी तो एक अलग सा आकर्षण था। तो लगा हम पता नहीं कितने जन्मों से आपस में एक दूसरे को जानते हैं, जो इतना प्रेम गुरुदेव भगवान की दृष्टि से, जो उनकी वाणी से झलकता है, मतलब वो हम डिफाइन नहीं कर सकते उस समय क्या हो रहा था हमें। पहले जैसे संसार में भोगों को लेके अलग अलग कामनाएं रहती थी, एक जलन अंदर पैदा ही रहती थी, हर एक चीज को भोगने की इच्छा बनी ही रहती थी। अब यहाँ आके एक विश्राम, एक शांति महसूस होती है। अब ऐसा लगता है अब कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पर आके अब लग रहा है कि हाँ, जीवन का यही उद्देश्य था जो हमें प्राप्त हुआ। महाराज जी ने जो ही बस ऐसे देखा, तो बस हमने एक पंक्ति सुनी थी, नजर रुख की दिखाकर मुस्कुरा कर लूट लेते हैं, निगाहों को निगाहों से मिलाकर लूट लेते हैं। अजीब पर्दागारी है, अजीब दिलदारी है, हंसाकर लूट लेते हैं तो रुलाकर भी लूट लेते हैं। तो बस लूट लिया उसने। जैसे एक कुम्हार अंदर से हाथ रख के घड़े को बनाता है, ऐसे ही गुरुदेव भगवान ने मुझे संभाला है। विशेष कृपा जीव में कर दी। गुरुदेव ने मुझे अपना लिया, इस लायक मैं नहीं था, इस लायक नहीं था। अधम प्राणी कहाँ गुरुदेव की कितनी बड़ी कृपा, आज मैं शब्दों से बड़ा नहीं कर सकता हूँ। वो गुरु कृपा जीवन की हर परिस्थिति में हमें संभाल रही है जी। हमें कुछ करना नहीं पड़ रहा, स्वयं ही हमको जो है बढ़ाती चली जा रही है जी। तो जैसे ही मैंने महाराज जी को प्रणाम किया तो महाराज जी ने भी ऐसे हाथ जोड़ के बोला कि क्या आज्ञा है। तो वो देख के पहले मुझे लगा कि इतना दुलार, इतना प्रेम महाराज जी का, जबकि हालांकि महाराज जी तो हमें जानते ही हैं, लेकिन हम महाराज जी को उतना नहीं जानते। महाराज जी तो हमें कितने जन्मों से जानते हैं। तो वो देख के मुझे लगा कि जब पहली भेंट में महाराज जी हमसे इतना प्यार करते हैं, इतना दुलार कर रहे हैं, तो महाराज जी से जुड़ के रहने में तो परम आनंद ही रहेगा। कुछ दिन के ही सत्संग से ऐसा लग गया कि अभी
बहुत दिनों से बिछड़े थे और यहीं महाराज जी के पास ही ठोर थी और वृंदावन में ही एक ठिकाना है हमारा। कि अब यहाँ से कहीं जाना नहीं, चरण महाराज जी के चरण छोड़ के वृंदावन तो क्या, यहाँ से गिरिराज जी या ब्रजमंडल की परिक्रमा या वृंदावन में कहीं, वृंदावन में और कहीं नहीं जाना, राधा के निकुंज छोड़ के। महाराज जी की अत्यंत आयतु की कृपा का ही अनुभव होता है कि कैसे जिसको किसी भी प्रकार से भगवती को सेवा का कोई ज्ञान नहीं हो, जो बिल्कुल इस रस से, इस पद से अनजान हो, वहां से कैसे एक सेवा में स्वीकार करके फिर उसके माध्यम उसको सेवा करवाते हैं, एक यंत्र बनाकर उसे सेवा करवा लेते हैं, इस कृपा का अनुभव होता है। जैसे जैसे मैं महाराज जी